दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर पुराने रंग में और पुराने ढंग में, क्योंकि कुछ दिनों से ऐसा हुआ था कि तबीयत ठीक ना होने की वजह से आपके पास अपडेट्स नहीं आ रहे थे और ऊपर से YouTube पर बड़े प्रतिबंध लगा दिए गए थे, जिसकी वजह से मैं आपके बीच नहीं आ पाया। माफ़ी चाहूँगा, लाइव भी नहीं आ पाया। लाइव आने के लिए तैयारी चाहिए होती है, वो मोबाइल पे हो पाती है, लेकिन यार मोबाइल भी डाउन था दोस्तों। उन सारे दोस्तों से माफ़ी मांगूंगा पहले तो मैं। लेकिन अब जो मैं कहानी लेकर के आ रहा हूँ वो कहानी ये है कि राहुल गांधी का एक बार फिर ट्वीट आया है। मोदी भक्त मुझे राहुल गांधी का चमचा, इटालियन मम्मी का चमचा, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, बोलते रहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं विपक्ष की बात उठाता हूं क्योंकि मेरे मायने में मुख्य विपक्ष कांग्रेस है, और जब कांग्रेस सरकार में आ जाएगी तब फिर मैं भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने लगूंगा। मेरा काम है सवाल पूछना। जब राहुल गांधी ट्वीट करते हैं, और वो ट्वीट करते हैं बड़ा मुनासिब ट्वीट करते हैं, और वो मुनासिब ट्वीट में एक बात कहते हैं कि भैया इतने 20 सैनिक मारे गए हमारे, इसमें आप 2 दिन की देरी क्यों ले रहे हो? क्योंकि मोदी जी ने एक ट्वीट किया कि मैं 19 तारीख को सारे विपक्षी दलों की मीटिंग बुला रहा हूं, तो उन्होंने बोला कि आप इतना देर क्यों कर रहे हो, आज ही बुला लो ना। वर्चुअल रैलियां कर सकते हो तो क्या वर्चुअल संबंध स्थापित नहीं कर सकते, संवाद स्थापित नहीं कर सकते? राहुल गांधी का ये सवाल बिल्कुल वाजिब लगा मुझे, और मीडिया को भी पूछना चाहिए। लेकिन मीडिया क्या है, मुल्ला तुल्ला उल्ला और अमीश देवगन के बारे में पड़ा रहता है। लेकिन इसके बीच मैं यहाँ बोलना चाहूँगा जो पिछले दिनों चर्चा में रहीं गोदी मीडिया की कुछ खबरें, उनके बारे में भी जिक्र करना चाहूँगा। अगर दिल में आपके पेशेंस हों तो उन जिक्रों पर मेरे बयान भी सुन लीजिएगा। जिक्र ये चला कि चीन के बॉर्डर पर सेना के पौरुष पर सवाल उठाए गए श्वेता के द्वारा। उस वीडियो की मैं आवाज़ें यहाँ डालूंगा दोस्तों, वो आवाज़ें सुनिएगा और महसूस कीजिएगा। जिन लोगों ने ये आवाज़ें ना सुनी हो, ट्विटर पर आवाज़ें सुन चुके होंगे लोग, लेकिन फेसबुक पे ना सुनी होगी, इंस्टाग्राम पे ना सुनी होगी। और मेरा दोस्तों से अनुरोध है कि जिनका ट्विटर अकाउंट हो या फेसबुक अकाउंट हो और इंस्टाग्राम अकाउंट हो, तो मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ये एक तरह की देशभक्ति है, क्योंकि मुझे टेक्नोलॉजी बहुत कम आती है, मुझे टैग भी अच्छे से नहीं डालने आते, बस अपनी बात बोलना आता है। ये जो बात बोली, सेना का अपमान किया, उनके खिलाफ टैग्स और ये सारी चीज़ें चलती रहीं। इसके अलावा फिर से अपमान, बार बार अपमान किया जाता रहा, और एक अपमान और हुआ प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, जिसमें विपक्षी दलों की मीटिंग 2 दिन बाद करने की बात कही गई। लेकिन 20 जवान हमारे मारे गए, उसको बैलेंस करने के लिए मीडिया अपना प्रोपेगेंडा चलाता रहा, क्योंकि इस मीडिया पर यकीन नहीं होता है कि ये वही मीडिया है जो कभी सवाल पूछा करता था। लेकिन वो आज मीडिया प्रधानमंत्री मोदी जी के बचाव में सरकारी वकील की तरह बात करता है, जैसे प्रधानमंत्री मोदी की कोई गलती नहीं हो। लेकिन उड़ी सेक्टर में और बालाकोट सेक्टर में जब सर्जिकल स्ट्राइक होती है, तब यही मीडिया प्रधानमंत्री मोदी जी को सैनिक बताता है, और जब चाइना में लोग मारे जाते हैं तो सेना की नाकामयाबियां बताता है। रोहित, तो उसमें ये सवाल उठाना कि चीनी सेना हमारे जमीन पर आ गई और हम सोते रहे, ये सरकार पर सवाल नहीं होता है, ये सेना पर ही सवाल होता है, क्योंकि पेट्रोलिंग की ड्यूटी सरकार की नहीं होती है, सेना की होती है। दोस्तों, सवाल तो उठते हैं इन लोगों की जात पर, इन लोगों की बात पर, इन लोगों की दलाली पर। तो इनको क्या कहें? वैश्या मीडिया कहें, या वैश्या दलाल बोलें, या गद्दार बोलें, या इनको देशद्रोही बोलें? शब्द कुछ समझ में नहीं आते, क्योंकि ये भी अपने देश के रहने वाले हैं। क्योंकि देशद्रोही, गद्दार, ये सारी चीज़ें तो अदालत डिसाइड करती है ना। और जब अदालत डिसाइड करती है तो अदालत भी इनके हिसाब से चलती है। अर्णब गोस्वामी, आप जानते हैं इस व्यक्ति का नाम, जो आज एक भी डिबेट इस बारे में नहीं चला रहा, सरकार से सवाल नहीं पूछ रहा, तो ऐसे मीडिया को क्या कहिएगा? इसको नपुंसक हिजड़ा मीडिया कहिएगा। और हिजड़ा मीडिया अगर मेरे कहने से सही है और आप सहमत हैं, तो हिजड़ा मीडिया कह करके इस YouTube के वीडियो को ज़रूर शेयर करके वायरल कीजिएगा। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।